बलराम जी की ब्रजगमन की यात्रा, काशीराज और पौंड्रक का उद्धार, द्विविध नाम के बंदर का उद्धार, कौरवों पर बलराम जी की कोप की कथा और सांब के विवाह की कथा भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने राज ऋषि परीक्षित से कही। राज ऋषि परीक्षित ने कहा, प्रभु दुनिया वालों की एक पत्नी होती है, वो उनको समय नहीं दे पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 हैं। भगवान किस किस के साथ रहते हैं और किस किस के साथ नहीं रहते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भगवान की इतनी पत्नियां हैं तो भगवान किसके पास रहते हैं और किसके पास नहीं रहते। एक दिन नारद जी महाराज को ऐसा लगा कि भगवान किसके पास रहते होंगे। नारद जी महाराज भगवान की परीक्षा लेने के लिए चले गए कि मैं भी तो देखूं भगवान कौन सी पत्नी के पास रहते हैं। सुबह जल्दी 5 बजे भगवान नारद जी पहुंच गए द्वारिका, और जैसे ही द्वारिका पहुंचे माता रुक्मिणी के महल में देखा तो भगवान स्नान ध्यान कर रही हैं। जैसे ही देखा नारद जी को, अरे धन्य भाग जो आप जैसे संत पधारे, पधारो पधारो। नारद जी महाराज को भीतर लिया, आसन पे बिठाया, चरण धोए, 2 लड्डू का भोग लगाया। नारद जी से पूछा, महाराज कहां से पधारे हैं। नारद जी ने कहा, महाराज इधर से निकल रहा था, मैंने देखा कि भगवान के दर्शन करते चलूं। अच्छा, बड़ी कृपा की। थोड़ी बातें की, नारद जी ने कहा, प्रभु चलता हूं। अच्छा आते रहिएगा। नारद जी वहां से निकल के माता जाम्बवती के महल में पहुंची तो वहां देखा कि भगवान सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा, दौड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, ओहो धन्य भाग जो आप जैसे संत पधारे, धन्य भाग है हमारे जो आप जैसे संत पधारे। नारद जी को बुलाया, आसन पे बिठाया, चरण धोए, 2 लड्डू भोग लगाया, पूछा किधर से पधारे। नारद जी ने कहा, महाराज इधर से निकल रहा था, मैंने देखा दर्शन कर लो। अच्छा, बड़ी कृपा की। माता सत्यभामा के महल में पहुंचे, वहां देखा कि भगवान सुंदर सुंदर आभूषण पहन रही हैं। जैसे ही देखा नारद जी को, फिर वही नियम, दौड़कर बुलाया, आसन पे बिठाया, चरण धोए, 2 लड्डू भोग लगाए। कालिंदी के महल में गई तो भगवान संध्या वंदन कर रही हैं। नारद जी को देखा, फिर वही सम्मान किया। यहाँ मित्रविंदा जी के महल में गए तो भगवान अपने बालकों के साथ खेल रही हैं। नागनजिती जी के महल में गए तो भगवान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे ज्ञानोपदेश सुन रही हैं। लक्ष्मणा जी के महल में गए तो देखा कि भगवान मंत्रियों के साथ गहन मंत्रणा कर रहे हैं। प्रत्येक रानी के महल में देख रही है और भगवान का भी वही नियम। नारद जी को देखते ही प्रणाम करते हैं, आसन पर बिठाते हैं, चरण धोते हैं और 2 लड्डू भोग लगाते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया कि अगर प्रत्येक रानी के घर में गया, ये तो नाटक करने में 1 नंबर है। नाटक तो करेंगे, प्रत्येक रानी के घर में जाऊंगा, चरण धोएंगे। अगर 16,108 बार चरण धुलवाई तो आधे चरण तो ऐसे ही घिस जाएंगे। और अगर 2-2 लड्डू भी खाए तो कितने बनेंगे? 32,216 लड्डू बनेंगे। और अगर 32,216 लड्डू जो खा गया तो डायबिटीज नहीं होगी तो हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या करें? नारद जी ने मन में विचार किया, अंदर जाएंगे ही नहीं, अपन तो खिड़की से झांक झांक कर देख लेंगे कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है। और नारद जी महाराज जाते हैं और महल में खिड़की से झांक कर देखते हैं। ऐसे करते करते भी नारद जी महाराज को 4 महीने बीत गए। और 4 महीने बाद फिर नारद जी घूमकर माता रुक्मिणी की महल में पधारते हैं। जैसे ही रुक्मिणी जी के महल में नारद जी पधारे, भगवान ने देखा, दौड़कर प्रणाम किया, ओहो धन्य भाग हमारे जो आप जैसे संत हमारे घर पधारे। नारद जी को आसन पर बिठाया, चरण धोए,
2 लड्डू भोग लगाए और हाथ जोड़कर पूछा, नारद जी किधर से पधारे? जैसे ही भगवान ने पूछा कि किधर से पधारे, नारद जी ने रोते हुए कहा, महाराज मैं गया ही कहां हूं जो आया हूं, मैं 4 महीनों से यही चक्कर काट रहा हूं। भगवान ने कहा क्या मतलब? नारद जी कहते, महाराज मैं ये देख रहा था कि आप किसके पास रहते और किसके पास नहीं रहते हैं। अभी 2 मिनट पहले भगवान जो नारद जी को प्रणाम कर रहे थे, वही भगवान 2 मिनट बाद नारद जी के माथे पर हाथ रख कर कहते हैं, बेटा नारद तू मेरी परीक्षा लेगा? अरे बेटा नारद तू तो क्या, तेरा पिता ब्रह्मा भी मेरी परीक्षा नहीं ले पाया, तू मेरी क्या परीक्षा लेगा? भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षीय लोकमिमां मास्थित पुत्र माखिद। नारद जी कहते हैं, बेटा तुम खेद मत करो, तुम दुखी मत हो, इसी को तो मेरी लीला कहते हैं, इसी को तो मेरी माया कहते हैं। अरे तुम क्या नहीं बचोगे, तेरा पिता ब्रह्मा भी मेरी माया से नहीं बच सका, तेरी क्या विषाद है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसी के उपरांत भगवान हस्तिनापुर पधारे और हस्तिनापुर पधार कर महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सुसंपन्न करवाने के लिए जरासंध के यहाँ पहुंचे भीम और अर्जुन को लेकर, और भीम का जरा